जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 1, प्रतिलेखन संख्या 62, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन प्रारंभ। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है, बराम काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, बराम लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले, बराम आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है, बराम इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए, बराम मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे, बराम कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं, बराम इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए, बराम मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था, बराम एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपए प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपये प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज़ लाई गई तो इस बात की जांच हुई जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई है, बराम अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी, बराम जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की छूट करों में देकर हम पर आसान लाद दिया, बराम लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूँ, बराम आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है, बराम इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है, बराम वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है, बराम जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता, बराम इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा, बराम अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, बराम ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं, बराम मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ, उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूँ और न लोग, बराम धन्यवाद। श्री हरदास।